हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल जो वचन है उसकी क्लास नंबर 284 क्लास है। हर क्लास में शुरू से अब तक की यात्रा में हमने हमेशा ये प्रयास किया कि हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से और हरिओम अनमोल वचन की टॉक के अंदर हम आपको विचारों का वो स्टफ़ प्रोवाइड करें जो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों को, आपको अपने गोल को और आपको अपने मिशन को पूरा करने में हेल्पफुल हो। हम अपनी टॉक के माध्यम से इस पूरे वर्ल्ड के सभी विद्यार्थियों को, इस पूरे वर्ल्ड के सभी ऑडियंस को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान कृपा रखे तो हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से ये प्रयास जारी रहेगा। आप सबका विशेष सहयोग, कमेंट, लाइक जो भी आप करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसका विशेष रूप से हम हमेशा धन्यवाद करते हैं। और आप ही का मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है कि हम कोई नई जानकारी के माध्यम से आपको प्रेरित करें। आज की इस टॉक में हम बात कर रहे हैं टास्क के बारे में या बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ योर लाइफ। इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है तो उसके एग्जीक्यूशन से ये बात साबित होती है कि उसको क्या उसका इंटरेस्ट है। नॉर्मली इस संसार में कुछ व्यक्तियों की सोच ये होती है कि जब भी किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए तो पूरे फोकस से, डेडिकेशन के साथ किया जाए और उसके संबंध में किसी अन्य टास्क को न इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा है। कुछ कहते हैं किसी काम को जब हम एग्जीक्यूट करें, चाहे वो काम इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, हमें सिंगल फोकस उस काम पे करना चाहिए। मीन्स अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो हम फिल्म देखें, यदि हम गाने सुन रहे हैं तो गाने सुनें। ये एक फ़िलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी का उद्देश्य ये है कि हम उत्पादकता को फोकस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहते हैं और ठीक भी है, इसमें गलत नहीं है। इस संसार के बहुत सारे लोग जो महान बने हैं वो इस फिलॉसफी को फॉलो अप करते हैं कि जब भी कोई काम एग्जीक्यूट किया जाए तो पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ उस काम पर ही ध्यान दिया जाए। पर इस संसार में ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए लेप लगाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा कि ये काम आप करो और वो काम आपके बिल्कुल भी पसंद का नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कर सकते हो, आप शिफ्ट अप कर सकते हो। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आपको ये काम, ये खेत पूरा का पूरा, आप एक किसान हैं, मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको ये कहा गया कि पूरे खेत को बहाना है, खोदना है, कसी से खोदना है, लेकिन ये काम आपका पसंद का है, लेकिन इतना पसंद का नहीं कि ये काम आप बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के कर पाएँ। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में अपने मन को अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाने के साथ आप काम को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या ये गलत है? कई लोग किसी काम को जब एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक विचार है, कई लोग किसी काम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो साथ में किसी दूसरे काम को बैकग्राउंड में एनवायरनमेंट के रूप में चलते रहने को अच्छा महसूस करते हैं। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कसी से काम कर रहा है, किसान है, वो चाहता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे, मेरे मनपसंद गाने, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो,
वो गाने चलते रहें तो मैं आसानी से एक जो खेत मुझे मिला है उसको कसी से खोद के खेत को तैयार कर दूंगा। लेकिन दूसरा किसान कहता है कि नहीं, जब मैं ये काम करूंगा तो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे एकांत में वो काम करना है। अब महान बनने की जो फिलॉसफी है, या तो अकेले काम करना है पूरी एकाग्रता के साथ, या बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान देना है। लेकिन इस बात से ये बात साबित जरूर होती है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है और अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा ले रहा है, मतलब एक विचार है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा ले रहा है तो निश्चित रूप से हम ये बात कह पाएंगे कि व्यक्ति का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके काम करने में मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन ये सहारा गलत है। अगर किसी काम को करने के लिए आपने एक्सटर्नल बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा लिया तो क्या ये ठीक है? ऑथेंटिक रूप से तो गलत है। भाई आप किसी का सहारा क्यों ले रहे हो? किसी काम को आपने एग्जीक्यूट करना है, आप सहारा लेंगे तो आउटपुट में फ़र्क आएगा। मीन्स अगर किसी काम को आप कर रहे हो और गाना बज रहा है और कर रहे हो तो क्या आउटपुट में फ़र्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कई बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही स्कूल का काम करने में बड़ा आनंद आता है। चाहे उनको 2 घंटे 3 घंटे काम करवा लो। लिखने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम अक्सर हमने देखा है अपने टाइम में या इस टाइम में भी, लिखने का काम अगर बच्चा कर रहा है, अभी कोरोना की वजह से तो काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन लिखने का काम अगर बच्चा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कहता है टीवी ऑन कर दो, मेरी मनपसंद फिल्म चल रही हो और लिखने का काम चल रहा हो। मीन्स कानों से मैं सुनूंगा और हाथों से मैं लिखूंगा, या फिर कानों से मैं सुनूंगा, हाथों से मैं लिखूंगा और आंखों से मैं देखूंगा। ये 3 काम करूंगा। उससे होगा क्या? उससे जो लिखेगा वो लिख तो पाएगा, जो सुनेगा सुन तो पाएगा, जो देखेगा वो देख तो पाएगा, लेकिन क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? हमारी इसी विचारधारा पे बात कर रहे थे कि मल्टीटास्किंग करना। लेकिन इस बात से हम बड़ी आसानी से ये बात चेकआउट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है और उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चला दिया जाए जो उसके मनपसंद का हो, तो क्या उसके काम में, आउटपुट में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि व्यक्ति कंफर्ट जोन को, फीलिंग को एग्जीक्यूट करने के साथ रखता है। मीन्स इस संसार में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि व्यक्ति 24 के 24 घंटे उस कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है जिस काम में वो महसूस करता है कि उसका फीलिंग वाला, हैप्पीनेस वाला वो काम है। अब अगर 24 के 24 घंटे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ड्राइविंग करनी है और उसको ड्राइविंग पसंद है, ड्राइविंग के साथ अगर गाना बज रहा है तो वो कहता है बड़ा ज़बरदस्त काम है। 24 के 24 घंटे गाना बजता रहे और 24 के 24 घंटे मुझे ड्राइविंग करने का मौका मिले तो इससे बढ़िया ज़िंदगी नहीं है। तो इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो 24 के 24 घंटे एक काम को कर रहे होते हैं और अपने इंटरेस्टिंग चीज़ को वो बैकग्राउंड में प्लेस करते हैं ताकि वो काम आउटपुट पर ध्यान हो ना हो, लेकिन हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाता है। मीन्स व्यक्ति बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के कई बार काम कर भी नहीं पाता। अब ये आपको तय करना है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के माध्यम से अपने आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करते हुए अपने आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी एक विचारधारा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं तो आप आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन एक विचारधारा है, एक रैशनल बिहेवियर है कि यदि कोई काम आप पूरी एकाग्रता के साथ कर रहे हैं तो उसके सफल होने की, उसमें अधिक आउटपुट प्रोड्यूस होने की संभावना होती है। तो आज की इस टॉक में हमने एक विचार व्यक्त किया कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करते हुए काम को एग्जीक्यूट करेंगे या बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ ही आउटपुट को एग्जीक्यूट करने का या अपने मनपसंद काम को एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे जो आपने जीवन के उद्देश्य के रूप में तय किया हुआ है।
तो आज की इस छोटी सी टॉक में हमने एक विचार आपको दिया और आप ये तय करें कि आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।